नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। विपक्षी पार्टियां आजकल मुस्लिम तुष्टीकरण में ऐसे अंधी हो गई है कि इनके नेताओं को लगने लगा है हिंदुओं की बात होते ही इनके अंदर से आग लग जाती है। कोई जान देने की धमकी देने लगते हैं तो कोई चिढ़कर यह बोलने लगता है कि पीएम मोदी को संविधान की जानकारी नहीं है। पूरी की पूरी टीम चली जाती है चुनाव आयोग के पास शिकायत करने के लिए कि देखिए भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये संविधान के नियमों के खिलाफ है, ये आदर्श आचार संहिता के खिलाफ है, ये जिस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चुनाव प्रचार किया जा रहा है, प्रचार खत्म होने की अवधि के बाद ये सब अच्छा नहीं हो सकता। इसके लिए इसके प्रसारण के ऊपर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है। यह सब ड्रामा क्यों हो रहा है? क्योंकि पीएम मोदी ने एक घोषणा कर दी और उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार तो अब खत्म हो गया, यानी कि 30 तारीख को 7वें चरण अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के लिए शोर थम जाएगा। उसके बाद आप प्रचार नहीं कर सकते। 48 घंटे पहले यह प्रचार खत्म होने के बाद वो ध्यान लगाएंगे और इसके लिए कन्याकुमारी का विवेकानंद रॉक, यानी कि जहां पर 3 दिनों तक स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था, वहीं पर जाकर ध्यान मंडपम में वो 24 घंटे साधना में लीन रहेंगे। अब साधना करना भी हिंदुस्तान में कोई चुनाव प्रचार कहा जाता है? आखिरकार ये साधना की बात से इन लोगों को क्यों चढ़ाने लगी, ये तो रहस्य नहीं है। ये पूरी तरीके से आईने की तरह साफ है कि मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधी हुई राजनीतिक पार्टियां अब छटपटाने लगी है हिंदुओं की बात करते हुए। पीएम मोदी ने जो बात कही साधना की, और वो साधना पर जाने वाले हैं, इसे चुनाव प्रभावित होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन इसमें संविधान के विरुद्ध या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के विरुद्ध कैसे है, पहले यह समझना जरूरी है। यह आज की बात नहीं है, हमेशा से और इस बार भी मीडिया ऐसे खबरें दिखाती है जिसमें चुनाव प्रचार के अंतिम दिन, यानी कि प्रचार जब थम जाता है उसके बाद एक दिन का जो गैप होता है, उस दिन स्टार प्रचारक, बड़े बड़े सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन या फिर वो पार्टी के नेता जिन्होंने अभी चुनाव प्रचार में अपने झोंक दी है पूरी ताकत, वो एक दिन कैसे रेस्ट मोड में रहते हैं। ये आज की परंपरा नहीं है। मीडिया वाले हर बार हर चुनाव के बाद ऐसे कुछ नेताओं का इंटरव्यू करते हैं, उनकी दिनचर्या देखते हैं। ये नई बात नहीं है। 2014 में भी देखिए अखबारों की कटिंग मिल जाएगी कि जैसे नई दिल्ली में लोकसभा चुनाव की बात है तो नई दिल्ली से जो प्रत्याशी थे, चाहे वो अजय माकन हो, मीनाक्षी लेखी हो, आशीष खेतान हो या फिर अलग अलग नेताओं की बात करते हैं, तो दिल्ली में जो दिल्ली सेंट्रिक मीडिया है वो उन नेताओं के फोटो, उन नेताओं के दिनचर्याओं को लेकर एक पूरा का पूरा रिपोर्ट तैयार करती रही है, जिसमें अजय माकन का भी एक फोटो है, जिसमें अजय माकन अपने बेटे और कुत्ते के साथ वो पूरा दिन गुजार रहे हैं कि आज कैसे रिलैक्स मोड में है। उसी तरीके से दूसरे नेताओं के लिए भी 2014 में, 2019 में ऐसी तस्वीरें, मीडिया के फुटेज मिल जाएगी जिसमें मीडिया वाले चुनाव प्रचार के अंतिम दिन को लेकर एक्साइटेड रहते हैं। हालांकि इस बार चुनाव का अंतिम चरण दिल्ली में नहीं है, इससे पहले ही 25 मई को दिल्ली में चुनाव खत्म हो चुका है। तो मीडिया वालों के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन होगा? यहां पर स्टार प्रचारक जो होंगे, उसमें राहुल गांधी अगर कोई एक्टिविटी करते हैं तो उनको भी कवर किया जा सकता है और पहले भी कवर किया जाता रहा है। लेकिन राहुल गांधी तो ऐसे समय का उपयोग अपने लिए करते हैं, पर्सनली, किसी को बताते तक नहीं है। उनको, मीडिया को क्या, सिक्योरिटी एजेंसी को, उनके सुरक्षा में लगे हुए लोगों को भी यह पता नहीं होता कि अचानक से राहुल गांधी कहां गायब हो गए। ये तो चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद विदेश भागने के चक्कर में रहेंगे या फिर ऐसे विलुप्त हो जाएंगे कि किसी को यह जानकारी न रहे।
कि 10 जनपद के अंदर हैं या फिर बाहर हैं, या फिर मटन पार्टी कर रहे हैं, चिकन पार्टी कर रहे हैं, मछली पार्टी कर रहे हैं, यह किसी को पता नहीं होता। अगर इस बार पता चल जाए तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी ने सबक ले ली है, थोड़ी इनकी बुद्धि खुल गई है, लेकिन यह परंपराएं रही है। तो इस बार पीएम मोदी के ऐसा करने से इन लोगों को तकलीफ क्यों है? क्या ममता बनर्जी 30 तारीख के बाद 31 तारीख को 1 जून के चुनाव से पहले एक दिन पहले अगर मंदिर में जाएगी तो पश्चिम बंगाल के मीडिया वाले उसको कवर नहीं करेंगे? अगर वो दिन भर सामान्य गतिविधियों में रहेगी, इंटरव्यू के लिए किसी मीडिया वाले को बुलाएगी या अप्रोचेबल रहेगी, तो वहां पर लोग नहीं जाएंगे? वो भी जाएंगे। लेकिन समस्या यहां पर पीएम मोदी के एक दिन के उस साधना को लेकर है, एक्टिविटी को लेकर है कि वो कर क्या रहे हैं। क्योंकि पीएम मोदी ने जो घोषणा की कि वो साधना में जाने वाले हैं, स्वामी विवेकानंद जहां पर साधना कर चुके हैं उसी जगह पर साधना मंडपम में। अब इस जगह से ममता बनर्जी इसलिए पगलाए हुई हैं क्योंकि यहां पर से स्वामी विवेकानंद का नाम जुड़ा हुआ है और चुनाव के अंतिम चरण में पश्चिम बंगाल में भी 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव है और उसमें 3 सीटें तो कलकत्ता में ही है। उत्तरी कलकत्ता, दक्षिणी कोलकाता, दमदम, ये सारे, और उसके आसपास जादवपुर में भी चुनाव होने वाला है, बारिसात में भी चुनाव होने वाला है। तो ऐसे में ममता बनर्जी को लगने लगा कि 9 की 9 सीटें तो पिछली बार हमारे पास थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी सेंध लगाने वाली है। और जैसे समीकरण बदले हैं पश्चिम बंगाल के, इसमें से 9 सीटों पर जो चुनाव होने वाला है अंतिम चरण में, उसमें कम से कम 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना बढ़ रही है। और पीएम मोदी की इस साधना के प्रसारण से उस दिन तो लगता है कि 4 से 5 सीटों की जो बात की जा रही थी उसकी संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए ममता बनर्जी अंदर से बौखलाई हुई हैं, क्योंकि अभी तक वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी और अब क्या कह रही है, चिल्लाते हुए, चीखते हुए कि देखो भाई, अगर जो फूट डालने की राजनीति करेगा तो हम वो राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जान दे देंगे। मतलब सुसाइड की धमकी दे रही है। कौन सी फूट डालने की राजनीति? ये ममता बनर्जी या पूरा विपक्ष इस बात के लिए बताएगा कि फूट डालने की राजनीति का मतलब क्या होता है। इन लोगों के लिए फूट डालने की राजनीति का मतलब होता है हिंदू मुस्लिम एक ना हो, हिंदू मुस्लिम के बीच दरार की बात। तो कोई अगर कहता है कि हिंदू मुस्लिम एक नहीं रहे हैं तो फिर ये फूट डालने वाली राजनीति होगी। आज नहीं बल्कि आज से 150 साल, 200 साल या फिर 500 साल पहले की भी बात की जाए तो हिंदुस्तान में 750 ईस्वी में मुस्लिम आक्रांता आए। मोहम्मद बिन कासिम के यहां पर आक्रमण करने के बाद से लेकर अब तक क्या हिंदू मुस्लिम एकता हुई है? हिंदुस्तान में दोनों एक हुए हैं, दोनों की परंपराएं एक, जीवन शैली एक, सोचने का तरीका एक, दोनों अलग अलग अवधारणाएं रखते हैं। हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अवधारणा को लेकर मुसलमानों में कंफ्यूजन है। ये अंतरराष्ट्रीयता की बात करते हैं, इस्लामिक ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, ग्लोबल ब्रदरहुड की बात करते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान आज भी फ्री फिलिस्तीन के लिए बहुत सारे ट्रेंड चलाएगा, वो सोशल मीडिया पर आएगा, प्रोटेस्ट करेगा और फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी करेगा। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर में जितने आतंकवाद फैले, पाकिस्तान ने जितने आतंकी भेजे, कभी पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान के मुसलमानों को विरोध प्रदर्शन करते सुना? कभी देखा कि पाकिस्तान के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन के लिए उतरे हाथों में तख्तियां लेकर? आज की नहीं, जब बल्कि 750 ईस्वी के बाद से अब तक जो भी भारत का इतिहास रहा है उसमें कभी हिंदू मुस्लिम एकता ही हुई नहीं है, बल्कि इसका सिर्फ भ्रम पैदा किया गया। हिंदू और मुसलमान भाई भाई हैं, दोनों के बीच भाईचारा है। ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो है, सेकुलर इंटेलेक्चुअल, इन लोगों ने एक अवधारणा गढ़ा और लोगों को भ्रमित करने के लिए, युवाओं को भ्रमित करने के लिए, वो लोग जो कि मानवीयता, मानवाधिकार का पाठ पढ़ाने के नाम पर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते रहे और एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हिंदुस्तान के साथ की जाती रही, उसी को ये लोग हिंदू मुस्लिम एकता की, भाईचारा की बात करते हैं। ये ममता बनर्जी के मुंह से शोभा नहीं देता, क्योंकि वही बंगाल
पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में विभाजित हुआ वो धर्म के नाम पर ही हुआ था। वहां के मुसलमानों ने सपोर्ट किया था जिन्ना के पाकिस्तान को और ईस्ट पाकिस्तान बना था ये जो अभी बांग्लादेश है। तो फिर आप कौन से आधार पर कहते हो कि कभी भी हिंदू मुस्लिम एकता हुई होगी? लेकिन इनको चिढ़ ये जो फूट डालने की बात को लेकर है, ये हिंदुओं मुसलमानों की बात नहीं है। इन लोगों के चिढ़ तो इस बात के लिए है कि हिंदुत्व का प्रदर्शन पीएम मोदी कर रहे हैं और इन लोगों ने फूट डालने के लिए जो बीज बोए थे, जितनी रीजनल पार्टियां हैं, इवन कांग्रेस पार्टी है, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने मुस्लिम एकीकरण को और मजबूत किया, मुसलमानों को एकजुट किया। भारतीय जनता पार्टी का डर, संघ का डर, हिंदुत्व के उभरने का डर, ऐसा डर दिखाकर मुसलमानों को एकजुट किया, टैक्टिकल वोटिंग करवाई उससे। और उसके बाद हिंदुओं में क्या किया? हिंदुओं में ये पूरी तरीके से फूट डालने के लिए जातिवाद का जहर घोलते रहे। इन लोगों ने हिंदुओं को जातियों में बांटा और फिर उन जातियों को ऐसे बौखलाया, बरगलाया कि एक दूसरे के खिलाफ होते जाओ, उसको शांत करने की कोशिश नहीं की। जब थोड़ी शांति हुई तो फिर से जातीय सर्वेक्षण के नाम पर ये राहुल गांधी मैदान में उतरा, हिंदुओं के जातियों को आपस में लड़ाते रहा। जबकि जब मौका मिला तो ममता बनर्जी की सरकार को देखिए पश्चिम बंगाल में, या फिर कम्युनिस्टों की सरकार को देखिए। अभी जो ओबीसी की लिस्ट को कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द किया है, उसके पीछे की बड़ी वजह यही थी, क्योंकि इन लोगों ने सारे के सारे मुस्लिम जातियों को ओबीसी के नाम पर एक के बाद एक करके 35 मुस्लिम कम्युनिटी के जातियों में विभाजित कर दिया और उसके बाद इसको ओबीसी का रिजर्वेशन दे दिया। हर स्टेट में देखिए जहां इन लोगों की सरकारें हैं, मुसलमानों को जातियों में विभाजित होने के लिए सिर्फ रिजर्वेशन के आधार पर करते हैं। क्या किसी भी पक्षी पार्टी के नेता को सुना है कि मुसलमान जातियों में विभाजित हैं? उनके जातियों की राजनीति किसी ने नहीं की। ये पूरे मुस्लिम राजनीति करते हैं। उसकी जातियों की बात करेंगे तो मुसलमानों की एकता खत्म होगी, उसे तो एकजुट रखना है। जबकि हिंदुओं को फूट डालकर उसकी जातियों में विभाजित कर उसे उभार कर आपस में लड़ाते रहो। फूट डालने का असली मकसद तो यही है। और अभी जब हिंदुत्व की बात हो रही है तो इन लोगों ने बौखलाहट दिखाना शुरू कर दिया। कांग्रेस की बात देखिए, कांग्रेस ने तो अपना पूरा प्रतिनिधि मंडल भेज दिया चुनाव आयोग के पास। ये अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोग जो सुप्रीम कोर्ट में दलाली करता है, चुनाव आयोग को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करने लगा। रणदीप सुरजेवाला साथ में गए, नासिर हुसैन को भी साथ में ले गया, क्योंकि यहां तो साधना की बात है तो किसी के सेंटिमेंट को भी नुकसान पहुंच सकता है। एक मुसलमान भी साथ में होना चाहिए कि चुनाव आयोग से शिकायत करने वाले में प्रतिनिधि मंडल में एक मुसलमान नेता भी शामिल थे, ताकि मुसलमानों को यह संदेश दिया जाए कि अभी भी कांग्रेस है जो मुसलमानों के समर्थन में है, मुस्लिम पार्टी है, इसके कई नेता मुसलमान हैं जो कि तवज्जो देते हैं हम उन मुस्लिम नेताओं को। लेकिन चुनाव आयोग में जाकर आप कहोगे क्या? टीवी पर प्रसारण रोक दिया जाए, तुम्हारे नेताओं के फोटो छपे, तुम्हारे नेताओं का इंटरव्यू छपे, तुम लोगों का जो सालों से कॉन्स्पिरेसी चलता रहे उसमें चुनाव आयोग कुछ न करे। और जब पीएम मोदी ने साधना की बात की तो तुम्हें ध्रुवीकरण दिखने लगा, तुम्हें प्रसारण से सीधे तौर पर वोट बैंक में सेंधमारी दिखने लगा। यह दिखने लगा कि हिंदू ध्रुवीकरण हो जाएगा। तो इसलिए एक के बाद एक शिकायत, कोई सुसाइड करने की धमकी दे रहा है, कोई हमारे रहते हुए, जिंदा रहते हुए हिंदू मुसलमानों के बीच झगड़ा नहीं होगा। कभी भी स्थितियां ऐसी नहीं हुई है जिसके कारण अभी भी मुस्लिम और हिंदू के बीच एकता की बात की जाए। लेकिन फिर भी इन लोगों को चिढ़ चुनाव को लेकर लगी हुई है, क्योंकि जितने भी सर्वे आए, चाहे सट्टा बाजार का सर्वे हो या फिर विपक्षी पार्टियों के पोलिंग रिपोर्ट आए हो, इनके इंटरनल सर्वे हो, सारे सर्वे में यह बता रहा है भारतीय जनता पार्टी 370-80 क्रॉस करने वाली है और एनडीए को तो 400 से ज्यादा सीटें मिलेगी। 400 पार का नारा इसलिए दिया गया। कांग्रेस बौखलाई हुई है। ममता बनर्जी के हाथों से ये पूरी
की तरह पश्चिम बंगाल फिसलता जा रहा है, उनकी कुर्सी हिल गई है। अब ये लोग जान देने लेने पर आतुर हो गए हैं और फिर इसी वजह से ये पीएम मोदी के साधना से भी डरने लगे। हिंदुत्व का प्रदर्शन हिंदुस्तान में जिस तरीके से इन सेकुलर पार्टियों ने रोके रखा था, अभी भी वो चाहते हैं कि हिंदुत्व का प्रदर्शन ना हो। भले ही मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ने के लिए ये लोग अपने सेकुलरिज्म का हवाला दें, ये टोपियों पहनकर इफ्तार पार्टियों में जाएं, लेकिन कोई भी अपने हिंदू अपने धर्म का प्रदर्शन न कर सके। ये चीखने चिल्लाने हंगामा करने से कुछ नहीं होगा। अभिषेक मनु सिंघवी को डांट कर भगा दिया गया है। तुम लोग जिस तरीके से ये राजनीतिक नौटंकी कर रहे हो, अब आगे नहीं चलेगा और अब वही होगा जो हिंदुस्तान की राजनीति में होना चाहिए। अब इस बात के लिए कोई डरकर नहीं रहेगा कि अगर हम अपने हिंदुत्व का प्रदर्शन करें तो उसके बाद मुसलमान नाराज हो जाएंगे और फिर मुसलमान के नाराज होते ही सत्ता तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। ये सारी अवधारणाएं टूट चुकी हैं। मौलाना गैंग के सियासत में जो केंद्रीकरण की अवधारणा थी, ये केंद्र में रहा करते थे, वो अवधारणा खत्म हो चुकी है। ये बौखला रहा है इस बात को लेकर कि अब हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं है, डरता है। ममता बनर्जी डरती है, राहुल गांधी भी इनडायरेक्ट रूप से कुछ बातें तो करते हैं, लेकिन सीधे मुसलमानों के फायदे की बात करने से डरते हैं, जो कि पहले खुद ही कह चुके हैं कि भाई हम सब लोग मुसलमानों को आरक्षण दिलवाएंगे। मुलायम सिंह यादव के खिलाफ बोलते हुए उन्होंने कहा था, जिसका वीडियो भी शेयर किया था पीएम मोदी ने, कि देखो ये राहुल गांधी ने खुद कहा था हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, लेकिन आज वही बात दोहराने से क्यों डर रहे हैं? क्योंकि मुसलमानों को राजनीति के केंद्र से बाहर कर दिया गया है और इसलिए ये पगलाए हुए हैं, लेकिन अब इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।